बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। काफ़ी दिनों से फरमाइश थी घर में कि कोई मीठी चीज़ बनाएं, और कस्टर्ड ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे भी पसंद करते हैं, मियाँ साहब भी पसंद करते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आम का सीज़न भी है, तो आज मैं मैंगो कस्टर्ड जो है वो बनाती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 1.25 लीटर दूध है, जिसमें मैंने छोटी इलायची 2-3 और चीनी डाल के इसको मैंने अच्छी तरह उबाल लिया है। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया और उबल गया है। चीनी भी इसमें जितना मीठा पसंद किया जाता है उतनी मैंने इसमें चीनी डाली है। दूध उबल रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक आधा कप ठंडा दूध ही साइड पे कर लिया था। इसमें अब मैं रफान कस्टर्ड का ये मैंगो फ्लेवर जो है वो मैं इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच जो है वो मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये मैं अच्छी तरह दूध में हल करके इसको ठंडे दूध में इसको हल किया मैंने, गर्म दूध में नहीं। अच्छी तरह मिक्स करना है कि गुठलियां ना रह जाएं। और इसी तरह इधर दूध उबल रहा है, और इसमें भी मैं जब डालूंगी इसको तो तेज तेज चमचा चलाऊंगी ताकि ये जब मिक्सचर इसमें जाए दूध में तो गुठलियां ना बने। आज मैं आम के साथ आपको जबरदस्त सा कस्टर्ड बनाना बताऊंगी, बड़ा आसान सा। अब मैं दूसरी चम्मच से इसको, जो चम्मच के साथ लग गया, इसको भी मैं इसमें से डाल के हल कर लेती हूँ ताकि कोई भी गुठली ना रह जाए। उबल रहा है। यहाँ मैंने कस्टर्ड भी ठंडे दूध में मिक्स कर लिया है। अब मैं इस उबलते दूध में इसको चमचा चलाते चलाते इसको डालूंगी, तेज तेज इसको मिक्स करती जाऊंगी। और जब मुझे महसूस होगा कि गाढ़ा हो गया, मैं वहीं पे रोक दूंगी। ज्यादा इसको थिक नहीं करना। अभी थोड़ा सा और, बस। अब मैं इसको जरा चमचा चला के थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि ये मिक्सचर जो है ये पक जाए, कस्टर्ड जो है। फिर इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करूंगी और बाउल में इसको मैं निकालूंगी, और आम के पीसेस इसमें शामिल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको मैं ठंडा करके जबरदस्त सा कस्टर्ड तैयार करूँ। ये मैंने इसको पहले थोड़ी देर पानी में रख के मैं चमचा चलाती रही हूँ। अब मैं पंखे के नीचे इसको ले आई के इसके ऊपर, इसको मैंने छोड़ा इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर तैर ना जम जाए, वो फिर कस्टर्ड में अच्छी नहीं लगती। अब ये ठंडा हो गया है, इसमें से थोड़ा सा मैं इस बाउल में निकालूंगी। पहले आधा ये बाउल में करके, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये ठंडा हो और इसके ऊपर एक हल्की सी तह जो है वो जम जाए, ताकि मैं इसके ऊपर फिर आम के पीसेस जो मैंने काटे हुए हैं वो मैं डाल सकूं। ये बस अब इतना सा जो है ये मैं इसके किनारे में साफ कर देती हूँ अच्छी तरह, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखती हूँ कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसके ऊपर एक हल्की सी तह आ जाए ताकि जो मैं आम के पीसेस डालूं वो इसके अंदर डूब ना जाए। इनको मैं 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ, और इसको भी मैं वक्फे वक्फे से हिलाती रहूंगी ताकि इसके ऊपर ना तह जमे। फ्रिज में रखने से ये थोड़ा ठंडा हो गया और इसके ऊपर एक तह सी आ गई है। अब मैं इसके ऊपर ये मैंने आम के छोटे छोटे पीसेस काटे हुए हैं वो मैं थोड़े थोड़े इसके ऊपर डाल दूंगी। अब ये थोड़ा सा जम जाने की वजह से ये पीसेस जो है ना वो इसमें अंदर नहीं इसके घुसेंगे, वैसे ऊपर ऊपर ही रहेंगे।
ये मैं इस तरह सारे थोड़े थोड़े जो हैं वो इसके ऊपर डाल दूंगी। और ये जो दूसरा कस्टर्ड बचा हुआ था इसको भी मैं बार बार चमचा चलाती रही हूँ कि इसके ऊपर भी कोई तय ना आए, क्योंकि वो फिर सख्त सी तय ऊपर आ जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इसको सारा सेट करने के बाद ये जम जाए तो फिर ठीक है, उससे पहले वो इसमें कस्टर्ड में आ जाए तो वो अच्छी नहीं लगती फिर। अब ये मैं इस तरह सारे आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मैंने फैला दिए हैं। अब मैंने सारे पीसेस इस पे डाल दिए हैं। अब जो बाकी का कस्टर्ड है वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, ताकि ये जो सारे पीसेस हैं वो इसमें छुप जाएंगे। जिस तक खाने के लिए निकालेंगे तो फिर दो तहों के दरमियान कस्टर्ड में ये फिर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का मैंगो कस्टर्ड तैयार है। आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से ज़बरदस्त सा कस्टर्ड तैयार हुआ है। इसमें मैंने कस्टर्ड का तो फ्लेवर है मैंगो का, साथ ही मैंने जो मैंगो के पीसेस इसमें डाले हैं, जब इसको खाएंगे तो हर चम्मच के साथ जब फ्रेश पीसेस साथ जाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। बहुत ज़्यादा ठंडा करके इसको खाएंगे। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, आसान लगे तो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो कोशिश किया कीजिए कि घर में चीज़ें अपनी निगरानी में तैयार किया करें ताकि तसल्ली रहे कि ये हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये किस तरह की है। साफ़ सुथरा दूध, खुद साफ़ सुथरे बर्तनों में बनाना। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन्हीं चंद दिनों में आपको केक ट्राइफल भी बनाना बताऊं और फ्रूट ट्राइफल भी आसान से तरीके से। मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।